यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का मोबाइल ब्रांड लॉन्च कर दिया और अपनी 5G सर्विसेज भी लॉन्च कर दी है यूएस के अंदर। ऑल्दो इसका इंडिया से तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि इंडिया में आने वाला भी नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि जब एक ऐसे पद पे बैठा हुआ आदमी यानी कि जो एक प्रेसिडेंट है, अगर वो अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करे, अपने स्मार्टफोन लॉन्च करें और अपने नाम से करें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो वो पद है ना, जो वो ओहदा है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। या फिर अगर आप कर रहे हैं, आपकी मनसा अच्छी है, आप अच्छे इरादे से कर रहे हैं, तो शायद आप ऐसे प्राइस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए होंगे जो कि लोगों कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल जरूर हो लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो जितनी चीज़ें सामने अभी तक आई उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और एप्पल से इसका क्या लेना देना कुछ हो सकता है कि एप्पल को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और आप अपना ओपिनियन मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। द ट्रंप मोबाइल, ये इस एक्चुअली ब्रांड का नेम रखा गया है, ट्रंप मोबाइल के नाम से ब्रांड आया है। फ़ोन का नाम है ट्रंप T1 फ़ोन का नाम है, ट्रंप T1 के नाम से आया है ये। अब इसमें ट्रंप का तो ये कहना है कि जी ये जो मतलब इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है इनकी कंपनी। अब यहाँ पे ट्रंप का ये कहना है, इन लोगों का ये कहना है, इनकी फैमिली का ये कहना है कि जो ट्रंप मोबाइल है उसको डायरेक्टली ट्रंप नहीं देखने वाले, इसको जो इनके बच्चे हैं वो इसको चलाएंगे और वही इसको सब देखने वाले हैं, इस बिज़नेस को देखने वाले हैं। अब चलिए ठीक है, वो इनकी फैमिली मैटर है, फिर कोई भी करे, हालांकि मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला, बट फिर भी वो इनका इंटरनल मैटर है, जो ये कहेंगे वो तो मान ही लेंगे लोग, या मानना पड़ेगा भी। खैर, हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के बारे में कि स्मार्टफोन कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, स्मार्टफोन के बारे में बताने से पहले अभी कुछ दिन पहले ही जस्ट ट्रंप ने जो एप्पल के CEO हैं उनसे बोला था कि आपको इंडिया में या फिर इंडिया के अलावा बाकी अदर कंट्रीज़ में आईफोन्स को नहीं बनाना है, वहाँ पे फैक्ट्रीज अपनी नहीं लगानी है, आपको ये यूएस के अंदर ही करना है। हालांकि उसको बाद में उन्होंने मना कर दिया, जो एप्पल के CEO है उन्होंने मना कर दिया कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। टिम कुक ने साफ मना कर दिया। और मतलब मना करने से मेरा मतलब यह है कि उन्होंने इंडिया में अपना प्रोडक्शन लगाया हुआ है, चल रहा है, और आगे भी डेफिनेटली वो अपने और स्टोर्स खोलने वाले हैं, तो उनकी बात तो शायद वो नहीं मानने वाले। अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये लगा कि बहुत बढ़िया मौका इस टाइम पे अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया जाए और यूएस मार्केट के अंदर किया जाए। कहीं ना कहीं शायद उनके मन में थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं कि शायद एप्पल को टक्कर दे सकते हैं। बट मुझे इस फ़ोन के अभी तक जितने स्पेक्स उन्होंने रिवील किए हैं उस हिसाब से मुझे 1% भी नहीं लगता कि ये आईफोन के आसपास भी है। मैं इसका आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि इसका डिज़ाइन भी उन्होंने आईफोन से इंस्पायर भी आप इसको कह सकते हैं, अगर ये फाइनल डिज़ाइन है तो, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ कुछ ही स्पेक्स बताएं। अगर उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइनल डिज़ाइन माने तो अब इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल आईफोन जैसा ही कैमरा मॉड्यूल वगैरह रखा गया है। और अगर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे रिलीज़ के टाइम पे तो वो अलग बात है। यार, मैं आपको अभी इसके स्पेक्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम स्पेक्स की बात करेंगे और फिर आगे और भी बात करने वाले हैं इसके प्राइस के बारे में और 5G कवरेज के बारे में भी। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। इसके अंदर आपको 6.78 इंचज़ की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया जाएगा। इसके बाद में अब प्रोसेसर बताया जा रहा है, एक ओक्टा कोर प्रोसेसर होगा, लेकिन अब प्रोसेसर होगा कौन सा वो फाइनली अभी रिवील नहीं किया गया, तो उसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद में बैटरी बताई जा रही है 5000 mAh की होगी, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। ये सारी चीज़ें आप अभी याद रखना क्योंकि आगे प्राइस बताने वाला हूँ। 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी और एंड्रॉइड 15 लेटेस्ट वाले पे चलने वाला है। 12 GB की रैम होगी, 256 GB का स्टोरेज होगा, जिसको आप SD कार्ड लगा के इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें, रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ स्पेक्स हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं, जो इसमें होने वाले हैं। आपने स्पेक्स सुन लिए, अब हम बात करेंगे इसके प्राइस की। भैया, इसका प्राइस है $499 यानी कि $499। अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 42,000 के आसपास ये अमाउंट बैठता है। 42,000 में ये स्पेक्स मिल रहे हैं आपको, देख रहे हो आप। मतलब हालांकि प्रोसेसर तो सामने नहीं आया, उसको छोड़ देगा, लेकिन चलिए आप कैमरा सेटअप भी पकड़ लीजिए, बस बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। और रियर में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल बढ़िया है, लेकिन यार जो 2-2 मेगापिक्सल आपने पकड़ाए हैं ना, वो 15-20 हज़ार के स्मार्टफोन में पकड़ाए जाते हैं। हालांकि उसमें भी आपको अच्छा कुछ मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड एंगल वगैरह दे ही देते हैं 20,000 तक, लेकिन यहाँ पे आपने 2-2 मेगापिक्सल के पकड़ा दिए। फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल, भैया क्या ही किया है। और 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग, यार कहाँ मतलब कौन से ज़माने में जी रहे हो आप। 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग, लगता है ये लोग सैमसंग से इंस्पायर होकर अपना फ़ोन बना रहे हैं। खैर, अब ये इसके स्पेक्स हैं।
हालाँकि ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे पड़े हुए हैं जो कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनके मोबाइल को, अभी से ही बता रहे हैं कि जी ये तो जो $200-300 का स्मार्टफ़ोन होता है ना, उसमें भी आ जाते हैं। $200-300 से मतलब समझ लीजिए 15-20 हज़ार का जो स्मार्टफ़ोन होता है, उनमें ये सारे स्पेक्स आराम से आते हैं, 15 या 20 हज़ार के आस-पास आराम से आएँगे और बल्कि थोड़े-थोड़े और इम्प्रूवमेंट के साथ में आ जाएँगे, लेकिन ये लोग इसको बेच रहे हैं 42,000 के आस-पास। अभी मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बता दूँ, जो लोग अभी शायद कमेंट करके ये बोलें कि भैया $499 ये अमेरिका में है, इंडियन प्राइस के हिसाब से पैसे कम हो सकते हैं, ऐसा लोग बोल सकते हैं। तो एक बात बता दूँ, अभी अमेरिका में OnePlus 12R की जो कीमत है ना $499 ही है, यानी कि $499 ही है। आप OnePlus 12R के स्पेक्स देख लो और फिर इसको देख लो और फिर आप खुद ही अब सोच लो कि क्या बेटर हो सकता है, कौन सा बेटर है। और अब बात करते हैं इनके 5G सर्विसेज के बारे में। इन्होंने अपनी 5G सर्विसेज भी लॉन्च की है। इस फ़ोन के साथ में एक प्लान आता है $47 का। आप $47 देंगे, यानी कि अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से बताऊँ लगभग 4500-4700 रुपये के आसपास का अमाउंट है ये। अगर आप इतने पैसे इनको देंगे पर मंथ तो ये आपको देंगे अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेज, अनलिमिटेड डाटा और इसके साथ में आप 100 कंट्रीज़ में मतलब आउट ऑफ कंट्री भी आप कॉल कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री से और बाकी कुछ और सर्विसेज भी इसके साथ ये देने वाले हैं ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको देने पड़ेंगे ₹4700 पर मंथ। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो क्या-क्या दे रहे हैं तो उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाएँगे डीपली, है ना। बस इतना रखते हैं कि इन्होंने इतने रुपए लिए। आप मुझे कमेंट करके बस बता देना कि $47 यानी कि लगभग ₹4700-4800 दे के आपको अगर ये सारी चीज़ें मिलें पर मंथ तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? एज़ ए इंडियन मुझे नहीं लगता कोई पसंद करेगा, बट अगर आपको लगता है हाँ, अगर आपका इंटरनेशनली बिज़नेस है, आपको डेली ही इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ रही है अगर, तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि 100 कंट्रीज़ में बिल्कुल फ्री है कॉलिंग। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अगर हुई तो शायद वो भी एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। और अब आते हैं इनके स्मार्टफ़ोन की दूसरी बात पे, जो इन्होंने कहा है कि भैया ये स्मार्टफ़ोन मेड इन यूएस होगा, यानी कि मेड इन अमेरिका होने वाला है। अब इसके बारे में भी लोग मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये स्मार्टफ़ोन बहुत ज़्यादा ही रेयर चांस है कि मेड इन अमेरिका हो, मतलब फ़िलहाल तो नहीं होगा। ये कह रहा है कि देखिए ये जो स्मार्टफ़ोन है इसकी जो रिलीज़ किया जाएगा, बताया जा रहा है अगस्त या सितंबर में रिलीज़ किया जाएगा। तो बताया जा रहा है अगस्त सितंबर में तो बिल्कुल भी ये स्मार्टफ़ोन मेड इन अमेरिका नहीं होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये लोग फ़ोन को असेंबल कराएंगे या बनवाएंगे माफ़ कीजिएगा हाँ, चाइना के अंदर। चाइना के अंदर ये बनेगा और फिर इस बार यहाँ पे लाके लिख देंगे मेड इन अमेरिका। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये प्योर अमेरिकन स्मार्टफ़ोन नहीं होने वाला फ़िलहाल तो, कम से कम। बाद में चीज़ें होती हैं तो शायद हों, लेकिन अभी तो कम से कम ये नहीं होगा। ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेट पे जो ये बता रही हैं। और दोस्तों ये स्मार्टफ़ोन है ना, एक बात बताऊँ, 3.5 के जैक के साथ में भी आएगा। तो अगर 3.5 का जैक आ रहा तो वाटरप्रूफ तो होगा ही नहीं है। ये आपको आईपी रेटिंग देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे कि पानी में डाल के आप फ़ोटो खींच लो। 40,000 रुपये के बाद में कुछ भी नहीं मिल रहा। खैर अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि इंडिया में तो आने ही नहीं वाला ना। हालाँकि जब ये आएगा ना एक बार तो इसकी वीडियो एक और बनाएंगे, देखेंगे क्या-क्या स्पेक्स कंपनी ने दिए हैं और क्या मिल रहा है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि एक ट्रम्प ने फ़ोन लॉन्च किया और फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस ट्रम्प T1 मोबाइल के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर यानी कि इस प्राइस के अंदर ये स्पेक्स कितने ज़्यादा वर्थ इट हैं, मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।